हम लोग तो जाते हैं महाराज के आसरा, ये इनके मालिक मतलब सब जहाँ जा रहे हैं महाराज जी को जानने वाले नहीं, ये लोग तो आश्रम स्वामी जी क्या और भगवानंद जी महाराज का सब लोग तो होगा, किताब तो होगा आप लोग। हाँ हम लोग भी बांटते हैं। जी 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 जी, इतना तो जान रहे हैं। और लोगों को जिनके पास नहीं, और पूरे मीडिया आपके जो भी टीम है सबको हम चाहिए क्या है? चाय और सूप कुछ पी के जाइए जब शाकाहारी चाय तो पिए थे, लेकिन आप बोल रहे हैं तो चाय पी लेंगे। सूप है। ए हीरो ये दे दीजिए पतली वाली। हाँ, ये पढ़ने लायक है। और एक ये भी चाहिए जिसकी ये अमृत का मंथन का वास्तविक सिग्निफिकेंस अब जान ले लीजिए अभी ले लीजिए। इधर भैया को दे दिए। हाँ कॉल ले यथार्थ गीता ना, यथार्थ गीता है हमारे। ये बच्चे लोग और ये अमृत मंथन का विधि रोड मैप नहीं ये तो जरूरी है। कुंभ का महापर्व अरे चलिए क्या इनकी है यथार्थ गीता मेरे पास है। इनके पास नहीं नहीं हमारे और अड़गानंद जी एक ऐसे संत हैं, आप जाइए वहाँ देखिए, उन्होंने जो कैंप लगाया उसमें नीचे पुआल बिछा दिया, ऐसे जाके पेपर खाली बिछा को लीजिए। हम लोग के पास बाहर का कोई आडम्बर नहीं, परमात्मा से कम्युनिकेट करने का समझ रहे वन टू वन कन्वर्सेशन। ये आपको आश्चर्य लगेगा, परमात्मा से कोई ऐसा खुला चैलेंज नहीं मिल सकता है। हम इसलिए दे रहे हैं कि हमको इतना विश्वास हेलो तुम लोग भी पी लो, हमको इतना विश्वास है क्योंकि हमसे वो कम्युनिकेट है। ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता है कि ईश्वर बोलता ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो है ना जी। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। मैं अनादि टीवी एक नेशनल चैनल है, उसका मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हूं। हमारे साथ पंकज तिवारी जी हैं, T27 में यूपी हेड कर रहे हैं, और इधर आलोक जी हैं। आलोक जी बहुत शानदार एंकर हैं, बहुत बड़े संस्थानों में उन्होंने काम किया है, और अभी ये TV27 के स्टार एंकर कम रिपोर्टर हैं, और बहुत शानदार काम यूपी स्टेट भर में कर रहे हैं। गुरुदेव मुझे मिले, इन्होंने मुझे अभी अभी यथार्थ गीता भेंट की है। इससे पहले कुछ ही घंटों पूर्व मैं यथार्थ गीता शिविर में गया था, वहाँ मैंने तुलसी जी महाराज के साथ में इंटरव्यू किया। आशीष जी महाराज जो कि काम देखते हैं अड़गानंद जी गुरु जी का, उनसे मुझे भेंट हुई, और मैंने उनसे ये भी कहा कि हम लोग एक दिन का एक कॉन्क्लेव आपके शिविर में करना चाहते हैं। आशीष जी ने कहा कि हम व्यवस्था करके पूरी आपको फोन करते हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ। निश्चित रूप से गुरुदेव अड़गानंद जी ने पूरे भारतीय सनातन समाज को ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन समाज को गीता को बहुत सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करके मनुष्य के जीवन में गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, गीता में जो वास्तविकता है जीवन की, उसको कैसे अमल में लोग लाएं, कैसे अपने जीवन में उसे साकार करें, इसके लिए परिभाषित किया इसको। और हर किसी को यथार्थ गीता का पठन करना चाहिए। जय श्री राम। पत्रकार हैं हम, लेकिन हम भी सनातनी हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई इस प्रकार की चीज़ हमें देता है, और वो काम आज स्वामी जी ने किया है। हमारी तरफ से बहुत साधुवाद। कोई प्रश्न हो आपका तो नहीं, प्रश्न तो हमारे उनसे होते हैं जो इंटरव्यू जिनका करते हैं। खैर आपसे बस इतना पूछ लेते हैं जी सर कि अब तक कितनी यथार्थ गीता पुस्तकें वितरित की हैं आपने लोगों को, कितने लोगों तक पहुंचा चुके हैं सनातनियों तक इस पुस्तक को? अभी तक तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो जहाँ है आप लोग जैसे प्रेमी, धर्म प्रेमी, पत्रकार प्रेमी, या ओवरऑल जो कुछ लोग भी हैं अपने अपने स्तर से जहाँ उनका संबंध है, जहाँ उनका वो है, उस स्तर से कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। तो इसका कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेला का हम बताएं कि मेला में 10 करोड़ का गीता वितरण हो रहा है अलग अलग लोगों को। बिल्कुल एक बहुत बड़ा समाचार है ये। जैसा कि कहा जा रहा है इस महाकुंभ
2025 में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाएंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे। वहीं यथार्थ गीता शिविर का संकल्प है कि लगभग 10 करोड़ पुस्तकें यथार्थ गीता की इस महाकुंभ में वितरित करेंगे। तो एक तरीके से यथार्थ गीता महाकुंभ भी है ये, जैसे डिजिटल महाकुंभ है, स्वच्छ महाकुंभ है, स्वस्थ महाकुंभ है, हरित महाकुंभ है, ऐसे ही इस विश्व के सबसे बड़े धर्मोत्सव को यथार्थ गीता भी कर्मोत्सव बना रही है, क्योंकि गीता में कर्म को परिभाषित किया है प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने, और ये कार्य अलगनंद जी कलयुग में कर रहे हैं हम सबके लिए। नमस्कार, जय श्री राम। और जो कुंभ बोले, कुंभ का भी अपना समझ बोले हैं, माता पिता बदे सुख होए, वो काटे सही बात पूरा उल्टा बोल रहे हैं। माता को मारने से परम पद मिलेगा, पिता बदे ये तो पिता को अब गो काटने से, गो को काटने से वैकुंठ मिलेगा। सो ही संत कहा है क्या है ये, इस गो की रक्षा करता है। हमारा गो रक्षा सनातन सिविलाइजेशन का जो हार्ड कोर रियलिटी है, लेकिन पशु गाय नहीं, पशु गाय की बात नहीं है। वो गोचर जहाँ लगे होना चाहिए, वो सब माया जानेंगे। सेंसोरी विथ माइंड, जो आपको जो है कि प्रवाह हो रहा है विषय वासनाओं में, उसको जो है कि प्रिवेंशन करना है, समझ रहे हैं मेरी बात, उस पर कंट्रोल करना है, उस पर रेन रेस्टिंग करना है। चलिए कल इस पे डिस्कस इसका मतलब होगा, क्योंकि तो बाहर के गाय रखने कोई कर सकता है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपके पास में वो कंटेंट आ जाएगा जो प्राइमरली हम लोग ओपन करते हैं। जैसे हम लोग महापुरुष के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं, तो महापुरुष प्रयास का इसमें संपूर्ण सिद्धांतिक वर्णन है। एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपकी शब्दावली, तो आपका वर्ड सिलेक्शन, ये वाला पढ़िए तो महाराज आपका वर्ड सिलेक्शन, आपका सेंटेंस में आपका पैराग्राफ सेटिंग बहुत शानदार है। हाँ, ओपन करने में अमृत क्या है, देवासुर संग्राम क्या है, इसका हम आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर देंगे तो आपको और अच्छा हो यथार्थ गीता में क्या फर्क है? ये गीता मेरे भाई, यथार्थ गीता में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन है ना। देखिए, ईश्वर के इंटरप्रिटेशन आपका कुछ और हो सकता है, हमारा और हो सकता है, इनका कोई कुछ और हो सकता है ना। अच्छा, अपना हाँ हाँ, अब जैसे कुरान है, बाइबल है, तो कुरान अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा है ईश्वर के बारे में, बाइबल अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा है ईश्वर के बारे में। हमारा जो गीता है वो लेकिन प्रैक्टिकली कौन है ये आपको, अरे गीता नहीं है, ये वितरण करने के लिए जन तक पहुँचे, इनको अगर प्रैग्मेटिक नहीं है, रेशनल नहीं है, तो वो व्यर्थ है। कोई भी चीज वो व्यर्थ मानते हैं। जिसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं हो, जिसके अंदर साइंस नहीं हो, व्यर्थ है। क्या मतलब है, वो ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा ना, हिपोक्रेसी। चलिए महाराज जी, अब कल जो है कि 12 बजे दोनों टीमें पहुंचेंगी आपके। जी सर, जी सर, इसको अध्ययन करें। अमृत क्या है, सागर को कैसे मंथन कर लोगे भाई, प्रैक्टिकली है इसीलिए लिया गया है। वो मंथन क्या है, ये आप मंथन कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, आसार को छाट दे रहे हैं, सार को ले रहे हैं। मंथन मतलब कॉन्क्लेव, ब्रेन स्ट्रॉम, अंतःकरण का वो जो है वो पूरा इसको पढ़ो ना, इसीलिए तो दोनों ले लिए। हाँ, अब भजन किसका करे, गीता। दुनिया का ऐसा कोई हस्ती नहीं है जो कि आपके सवाल का जवाब को दे सके, और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। वो ज्ञान महा 12 बजे आप रहेंगे वहाँ कैंप में या भ्रमण में नहीं रहेंगे? भ्रमण में रहेंगे, लेकिन आप अगर बोल दीजिएगा 12 बजे दोनों टीमें पहुंचेंगी। उनसे भी अनादि की पहुंचेगी टीम 26। पंकज तिवारी जी से मिलकर बहुत खुशी हुआ। दोनों भाई कभी एक साथ काम किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा। और आप लोगों का जो प्रेम है और आप लोगों का जो अपनापन मिला मुझे, इसको हम शब्दों से एक्सप्लेन। कल हम आ रहे हैं स्पेशल इंटरव्यू के लिए आपके वहाँ। जी सर, और फिर इस पे डिस्कस होगा। हाँ, डिस्कशन किसी भी जो भी बर्निंग इशू है भारतवर्ष का, ज्वलंत जो भी है, जैसे कि शूद्र पशु नारी, इस पे भी कंट्रोवर्सी हुआ, तो इस पे भी हम बोल सकते हैं। मीडिया वालों क्या है, ये शूद्र क्या है, वैश्य क्या है, क्षत्रिय क्या है, रामचरित्र मानस, ये बाहर नहीं है। मानस पहले ही टाइटल कह रहा है कि रामचरित्र मानस, ये मानसिक स्क्रिप्ट है, मानसिक स्टोरी है, मानसिक नैरेटिव है। समझ रहे हैं मेरी बात, बाहर का नहीं है। मानस पहले ही लिख रहा है रामचरित्र मानस, मानसिक मनोवैज्ञानिक स्क्रिप्ट है। चलिए कल फिर आप इसको बाहर ले जाकर जोड़िएगा, ये यौगिक टर्मोलॉजी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बिटवीन ह्यूमनिटी, वो ईश्वर नहीं है, वो प्रैक्टिकली नहीं होगा, वो साइंटिफिक नहीं होगा। साइंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है,
हिंदू हो, मुसलमान हो या अरेबियन हो या कोई भी सिविलाइजेशन हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो या यूरोपियन सिविलाइजेशन हो या इंडियन सिविलाइजेशन हो या जो है सो कि वो हो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, कोई भी हो सिविलाइजेशन, अगर ईश्वर इंसानियत के बीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके लिए बराबर है, सामान्य है। समझ रहे, जैसे साइंस सबके लिए समान है, साइंस बताइए विज्ञान है, ये सब है, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन करता है, पूछता है कि ये हम हिंदू को पढ़ाएंगे, मुसलमान को नहीं पढ़ेंगे। वो तो जो उसको पढ़ेगा, जो उसके गणित को, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री को जानेगा, वो उसके द्वारा रिवील हो जाएगा। है वो तो न्यूट्रल है ना, खाली रहेंगे क्या? तो साइंस जो है, चलिए साइंस है, थोड़ा स्पेशल थोड़ा सा करना है, क्योंकि जो ये चीज़ें बता रहे हैं ना वो आउट करना जरूरी है। ये सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी 17 लोगों को बड़ी बनी रहती है इन सब चीज़ों को जानने की, और जिस हिसाब से एक्सप्लेन हो रहा है ना, ये दिखाने वाला कंटेंट है हम लोग। ये कोई नहीं दिखा रहा है, सत्य को दिखाइए कि समाज में हित हो, उसका कल्याण हो, जो वह मनुष्य है वो मिटे, भाई भाई एक हो, राष्ट्र को अपनी सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, समझ रहे हैं, ये साधारण पुस्तक न समझिए, सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए एक सूत्र में सनातन सिविलाइजेशन को बांधने के लिए ये इसका मीडिया वालों को देना है वो मार्ग, कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर। नहीं, कल हम आते हैं उस पर चर्चा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेंटी के लिए आप कितना भी इससे कह के हिंदू से कैसे दीजिएगा, एक रोड मैप दीजिएगा, तब वो आगे बढ़ेगा। तब हमको वो बताना नहीं तो पड़ेगा, स्वयं ईश्वर की हमको उतना विश्वास है, इतना साहस है, हम इस तरह नहीं दलाल करेंगे, हम इस तरह ईश्वर से बोल कल आते हैं फिर। हाँ, और दुनिया का कोई भी ज्ञान हो, दुनिया का कोई भी हो, सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु किस तरह था, अपने ज्ञान और विज्ञान के बदल, 21st सेंचुरी ज्ञान और विज्ञान की सदी है। चलिए कल आते हैं फिर। कोई वो नहीं, हाँ अच्छा लगा मिलके आपसे। कोई वो नहीं, क्रिस्टल क्लियर साइंटिफिक तरीके से लॉजिक, तो दुनिया क्यों नहीं मानेगी? हाइपोथेटिकली एक स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, मेटाफोरिकली चीजों को एक्सप्लेन करने, क्योंकि हर चीज वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कोई चित्र होता है, मीडिया लोग जो तक चित्र बनाता है, चित्र से वो मैसेजिंग किया जाता है ना, क्योंकि लिखने में एक सीमित कितना लिखिएगा, लेकिन एक चित्र से हजारों विराट चीजें उसमें समाहित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो मेटाफोरिकली चीज होता है, हाइपोथेटिकली होता है, उसमें विराट चीजों को समाहित कर सकते हैं। चित्त ही चांद है जो टेढ़ा है, ये चिंतन करता है, इसे वह कार्वेचर है इसके अंदर, समझ रहे, टेढ़ा कौन है। तो जब ये चित्त, शिव कौन है, शून्य का कॉन्सेप्ट है सनातन सिविलाइजेशन में, है ना, शून्य का, स्वामी विवेकानंद भी शून्य पे बोले थे। तो जो शून्य में समाहित व्यक्ति है, बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, शून्यवत प्रकृति के सत और रज तीनों गुणों से जो बियॉन्ड हो जाएंगे, तो सत्य चित आनंद, यही है सच्चिदानंद शिव को बोला गया है। बाहर शिव का जो प्रतिमा देख रहे हैं वो मेटाफोरिकली है, उसके अंदर अध्यात्म का मैसेजिंग है, योग ही जटा है, ज्ञान ही गंगा है, सूल है, 3 सूल है, सत रज और तम, 3 सूल मनुष्य को चुभता है, इस तीनों सूलों से बियॉन्ड हो गया जो भजन चिंतन करके, साधना करके, स्टोइक करके, ठीक हो गया, समझ रहे हैं, अपने इंद्रियों पे उस तरह से करके जब बियॉन्ड हो गया इससे, तो शून्य में है, वही शिव है। विचार तो नहीं करा ना, इस पे कल चर्चा होगी और कल ढेर सारे उसी के द्वारा पानी अमृत जावे का विधि मिलेगा। गंगा जी पलटाइल है। तो शिव से ही न मिला था। अब जो है कि इस पे ढेर सारे मन में जो है कि हाँ, क्यूरियोसिटी इतना से हो गया होगा। आवत है क्या कहते रहे चर्चा 12 बजे हम पहुंचेंगे। जी सर, जी सर, है और है तो कुछ लोगों